पीएसएल मैनेजमेंट वर्सेस अली तरीन। इस लड़ाई के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट मोड आया है और आज अली तरीन जो कि मुल्तान सुल्तान्स के ओनर हैं, उन्होंने फ्रस्ट्रेशन में एक बड़ा लंबा डिटेल्ड ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने काफ़ी स्टार्ट से लेकर अब तक वाली चीज़ों को समअप करते हुए एक फाइनल जो वो एक्शन लेना चाहते हैं उस पर भी बात की है। मतलब जहाँ पे पीएसएल के अंदर फैंस ये कह रहे थे भाई 6 टीम्स हैं, इनको ज़्यादा करे, काफ़ी सालों से कह रहे थे, एंड अब 10 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट था पीएसएल मैनेजमेंट का विद टीम्स तो वो कंप्लीट हुआ है। तो अब पीएसएल उस तरफ जा रहा है कि हमें 2 टीम्स ऐड करनी है, लेकिन मुझे ये मामला देख के लग रहा है भाई कहीं पहले वाली 5 में से 6 में से 5 ना रह जाए और पीएसएल को कहीं 3 टीम्स ना ढूंढनी पड़ जाए जहाँ पहले सिर्फ 2 टीम्स ढूंढी जा रही हैं। क्योंकि अली तरीन वर्सेस पीएसएल कह लें या मुल्तान सुल्तान्स वर्सेस पीएसएल कह रहे हैं, एक ही बात है, बट उसमें जो है ना हालात अभी तक कहीं भी जो है वो हमें ठंडे होते नजर नहीं आए। और आज अली खान तरीन जो है उन्होंने एक ट्वीट किया जो मुल्तान सुल्तान्स के ओनर हैं और उसमें उन्होंने फैंस के साथ ये चीज़ शेयर की है और उन्होंने कहा है कि मुझे जब अब कोई उम्मीद नहीं रही कि पीसीबी से या पीएसएल से मुझे कोई जवाब आएगा तो अब मैं ये सारी चीज़ें आपके सामने ला रहा हूँ। और वो ये है, उन्होंने कहा है कि पिछले कुछ टाइम से, काफ़ी हफ्तों से हमें कोई जवाब सवाल पीसीबी से नहीं मिल रहा और उनके अकॉर्डिंग उनको एक तो जो लीगल लेटर्स हैं उनका रिस्पांस नहीं मिला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या पीएसएल मैनेजमेंट की तरफ से। उसके बाद उन्होंने जो चेयरमैन के नाम लेटर लिखा था उसका जवाब, जो कि उन्होंने पब्लिकली पोस्ट भी किया था, और वो क्या चाहते हैं और उन्होंने जो मीडिया पे बातें की पिछले कुछ महीनों में वो क्यों की, उन सारी चीज़ों की एक्सप्लेनेशन वाला लेटर, उसका भी उनको चेयरमैन से जवाब वो कहते हैं नहीं मिला। उसके बाद अली तरीन ये कह रहे हैं कि हम जो अभी 10 साल कंप्लीट होने के बाद तमाम फ्रेंचाइजीज को पीएसएल ने उनको रिन्यूअल की ऑफर दी है या जो भी कॉन्ट्रैक्ट के मामलात हैं उनके साथ डिस्कस किए हैं, तो वो बाकी टीम्स को इंगेज किया है लेकिन मुल्तान सुल्तान्स को नहीं किया। तो अली तरीन कह रहे हैं पहली बात तो यह है कि क्यों नहीं हमें किया, एंड देन बाकी टीम्स भी ये क्वेश्चन कर रही हैं कि इन सारी चीज़ों में मुल्तान सुल्तान्स क्यों नहीं है। क्योंकि आपको पीएसएल का मॉडल तो पता है कि कुछ भी डिसाइड होता है, नए रूल्स, नया कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो तमाम 6 स्टेक होल्डर्स जो टीम्स मतलब टीम्स ओनर्स हैं वो सब शामिल होते हैं और सबकी हाँ के बाद एक प्रॉपर डिसीजन या टेम्पलेट बनता है नई चीज़ का। लेकिन अभी वाली जितनी भी चीज़ें हो रही हैं उसमें 5 फरीक शामिल है, 6ठा फरीक यानी कि मुल्तान सुल्तान्स और उनके ओनर अली तरीन शामिल नहीं है। लेकिन आपको ये कॉन्टेक्स्ट ऑलरेडी अंडरस्टैंड होगा, लेकिन अगर नहीं भी है तो मैं रिपीट कर देता हूँ। जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स थे वो ये था कि अली तरीन जो है उन्होंने कुछ बातें की, पीएसएल के ऊपर क्रिटिसिज्म किया कि पीएसएल इस तरह से इंप्रूव होनी चाहिए, ये चीज़ें नहीं होती या हमारी मीटिंग्स में ये प्रॉब्लम्स होते हैं। उसके सीक्वेंस में जब ये 2-3 दफ़ा हुआ उसके बाद पीसीबी ने उनको नोटिस दिया एंड देन इवेंचुअली जो है जब पीसीबी को ये लगा कि मुल्तान सुल्तान्स के ओनर जो है उन्होंने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है तो उसके बाद उनको सस्पेंड कर दिया गया, यानी कि उनकी फ्रेंचाइज को पीएसएल से सस्पेंड कर दिया गया। अब उसके बाद उनको एक लीगल नोटिस भी गया, उसका जवाब उन्होंने दिया। तो अब अली तरीन कह रहे हैं कि हमारी कोई बात ना सुन रहा है और ना ही हमारी कोई बात का जवाब दे रहा है। लेकिन अली तरीन के ट्वीट में एक सर्द आह हमें नजर आई है जो उन्होंने भरी है और उसके बाद उन्होंने बोला है कि भाई अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है इसके अलावा कि हम एक लीगल एक्शन लें, क्योंकि वो उनके ख्याल में उनकी टीम है वो प्रॉपर स्टेक होल्डर हैं इस पूरी पीएसएल में और उनकी टीम के साथ अगर कोई मामला डिस्कस नहीं हो रहे तो अली तरीन कह रहे हैं कि हम लीगल एक्शन लेंगे। ऑल दो ये मामला सारा चाय बिस्किट पे बैठ के हल हो सकता था, बट उनके ख्याल में पीसीबी और पीएसएल मैनेजमेंट उनके साथ ताउन नहीं कर रहा एंड वो कहते हैं कि ये पीएसएल और पीसीबी इसके जिम्मेदार हैं कि हम इस पे बैठ के बात नहीं कर रहे और हम कोर्ट में जा रहे हैं। तो अली तरीन ने ये फैंस को बेसिकली बताया और तमाम जो भी टीम स्टेक होल्डर्स हैं उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन ऑफ कोर्स पहुंच गई है। तो अब देखना ये क्या अली तरीन एक्शन लेते हैं और किस तरह का एक्शन लेते हैं। लेकिन दूसरी तरफ पीसीबी और पीएसएल वो इस पर क्या जवाब देते हैं, क्योंकि पीसीबी और पीएसएल की तरफ से जो हमें चीज़ें नज़र आई हैं वो भी उन्होंने इग्नोर नहीं किया इन चीज़ों को, उन्होंने कुछ चीज़ें हुई जिसके बाद रिएक्शन दिए एंड उसी की सूरत में अली तरीन और मुल्तान सुल्तान्स को लीगल नोटिस गए। उसके बाद हमें मुल्तान सुल्तान्स की तरफ से काफ़ी सोशल मीडिया कैंपेन भी नज़र आई कि हम पीएसएल को इम्प्रूव करना चाहते हैं, हम ये चेंजेस चाहते हैं, हम पीएसएल को अच्छे से अच्छा ब्रांड बनाना चाहते हैं और बाकी दुनिया की टॉप लीग्स जो उनके साथ कॉम्पिटिशन में आके पीएसएल को टॉप लीग बनाना चाहते हैं। बट अभी के लिए जो अली तरीन इंफॉर्मेशन दे रहे हैं बिहाइंड द डोर्स क्या हो रहा है, तो वो ये कह रहे हैं कि पीएसएल उनको कोई रिप्लाई नहीं कर रहा और उनकी किसी बात का जवाब भी नहीं दे रहा है। एंड जो ज़रूरी मामला आते हैं यानी कि अगले 10 साल कैसे चलेंगे या मुल्तान सुल्तान्स अपनी टीम को रिटेन भी कर रहा है या नहीं, तो इसके लिए भी उनके साथ कोई डिस्कशन नहीं हो रही।
तो अब पीएसएल वर्सेस मुल्तान सुल्तान्स की लड़ाई में आपको क्या लगता है, क्या नतीजा निकलेगा? इवन ड्राफ्ट आने वाला है, तो ड्राफ्ट से पहले ये चीजें सॉल्व होंगी कि नहीं होंगी? क्योंकि इसके बाद आएगी रिटेंशंस के जो रूल्स बनेंगे वो तमाम टीम्स मिलकर बनाएंगी और उसके बाद टीम्स अपने डिसीजंस लेंगी। तो मुल्तान सुल्तान्स वर्सेस पीएसएल का क्या होगा और इसका नतीजा क्या निकलेगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में कीजिए।